ध्यान लगाइए, कल्पना कीजिए, एक ऐसा जीवन जहां आप हर निर्णय आत्मा की आवाज से लेते हैं, न कि दुनिया के डर से। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, पर रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन में एक वाक्य बार बार गूंजता है, लोग क्या कहेंगे? यही वाक्य हमारे सपनों का गला घोंटता है। यही डर हमें हमारे ही भीतर छुपी दिव्यता से दूर ले जाता है। पर आज श्री कृष्ण की वाणी हमें इस भ्रम से मुक्त करेगी। वो हमें सिखाएंगे, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। अपने कर्म, अपने धर्म और अपने आत्मबल पर विश्वास रखो। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं, जहां श्री कृष्ण की प्रेरणा से हम अपने डर को त्यागेंगे और अपने जीवन को फिर से जीना सीखेंगे। कभी सोचा है आपने कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितने सपने हैं जो आपने देखे लेकिन छोड़ दिए सिर्फ इसलिए कि कोई क्या कहेगा? जब एक बच्चा चलता है, वो नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे अगर वो गिर गया तो। वो चलता है, गिरता है और फिर उठता है, क्योंकि उसे मंजिल दिखती है, डर नहीं। यही जीवन का मूल मंत्र है, आत्मविश्वास, कर्म और ईश्वर पर अटूट आस्था। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम डरने लगते हैं, किसी रिश्तेदार की बातों से, समाज की सोच से, पड़ोसियों की निगाहों से। हम अपने फैसले खुद नहीं लेते, बल्कि समाज के डर से चलने लगते हैं। और यही से शुरू होता है असली दुख, क्योंकि हम अपने भीतर के श्री कृष्ण को अनदेखा कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की सोच में जीते हैं, वे स्वयं की चेतना से दूर हो जाते हैं। तुम्हारा जन्म इस संसार को खुश करने के लिए नहीं, अपने कर्म को निभाने के लिए हुआ है। याद रखो, अर्जुन भी द्वंद्व में था। उसे भी लगा, लोग क्या कहेंगे अगर मैं अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करूंगा? पर श्री कृष्ण ने उसे मार्ग दिखाया। कहा, धर्म युद्ध में कायरता पाप है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर कर्म से पीछे हटना अधर्म है। आज भी हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है, अगर मैंने अपनी बात कह दी तो क्या लोग मुझे असम्मानित करेंगे? अगर मैंने अपने मन की सुनी तो रिश्तेदार क्या कहेंगे? अगर मैंने अपनी राह चुनी तो समाज क्या बोलेगा? इन्हीं सवालों के कारण हम अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं। हम वो नहीं बन पाते जो हम बन सकते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने अपने आत्मा की आवाज को अनसुना किया तो संसार की कोई भी प्रशंसा तुम्हें शांति नहीं दे सकेगी। सोचिए, आपने कभी किसी चीज को पूरे दिल से चाहा था, शायद कोई करियर, कोई सपना, कोई नई दिशा। पर तभी किसी ने कहा, ये मत करो, लोग क्या सोचेंगे? और आपने वो सपना वही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपने उस एक वाक्य को अपने आत्मबल से बड़ा मान लिया। लोग क्या कहेंगे? यही सोच तो जीवन की सबसे बड़ी बेड़ी है। हमारी आत्मा तो उड़ना चाहती है, पर यह डर पंखों को जकड़ लेता है। आप सोचते हैं, अगर मैं अपनी पसंद की शादी करूं तो परिवार क्या कहेगा? अगर मैं एक नई राह पर चलूं तो पड़ोसी क्या सोचेंगे? अगर मैं नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करूं तो रिश्तेदार हंसेंगे। यही सोच हमारे हर फैसले को कमजोर बना देती है। हमें अपने अंदर की आवाज दबानी पड़ती है, सिर्फ इसलिए कि हम दूसरों की आंखों में गिर न जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी दृष्टि संसार पर होती है वे सदैव भ्रमित रहते हैं। जिनकी दृष्टि आत्मा पर होती है वे स्थिर रहते हैं। लोगों की सोच एक क्षण में बदल सकती है, पर आत्मा की आवाज अमर होती है। उसी का अनुसरण करो। महाभारत में कर्ण भी ऐसे ही द्वंद्व में था। उसने समाज के डर से अपनी सच्चाई को कभी व्यक्त नहीं किया और अंततः उसे उस असत्य का साथ देना पड़ा जिस पर वो स्वयं विश्वास नहीं करता था। क्योंकि उसने सोचा, अगर मैं कुंती का पुत्र होने की सच्चाई बता दूं तो दुनिया क्या कहेगी? मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? और इसी सोच ने उसे महापुरुष होते हुए भी एक त्रासदी बना दिया। इसीलिए आज अगर आप अपने भीतर कोई ज्वाला महसूस कर रहे हैं, कोई जुनून, कोई पुकार, तो उसे दुनिया के डर से मत दबाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की राह अकेली होती है, पर वही परम पथ है। दुनिया की परछाइयां
केवल मार्ग को ढकती है, मंजिल को नहीं। आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है जब आप कुछ बोलना चाहते थे लेकिन चुप रह गए, कुछ करना चाहते थे लेकिन डर गए? वो डर असफलता का नहीं था, बल्कि लोग क्या कहेंगे इसका था। आप अकेले नहीं हैं। हर दूसरा इंसान इसी सवाल में उलझा हुआ है। पर क्या आप जानते हैं कि जो लोग हमें जज करते हैं वे खुद कितने असुरक्षित होते हैं? जब तक हम खुद को नहीं पहचानते तब तक दुनिया की हर राय हमें कमजोर बना सकती है। पर जिस दिन हमने खुद से प्रेम करना सीख लिया, उस दिन कोई बाहरी आवाज हमें हिला नहीं सकती। ये जीवन आपका है, ये आपकी यात्रा है, आपकी कहानी है, और इस कहानी के लेखक भी आप ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे तो ये संसार तुम्हें अपनी सोच से परिभाषित कर देगा। लोग क्या सोचते हैं वो क्षणिक है, पर तुम क्या करते हो वो शाश्वत बन सकता है। हर महान आत्मा ने समाज के विरुद्ध जाकर कुछ किया है। भगत सिन्हा को भी कहा गया, तू पगला हो गया है। रविंद्रनाथ टैगोर से भी कहा गया, कविता से पेट नहीं भरता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी कहा गया, मछुआरे का बेटा वैज्ञानिक क्या बनेगा? लेकिन इन सबने एक बात नहीं सोची, लोग क्या कहेंगे। उन्होंने अपने कर्म, अपने संकल्प और अपने आत्मबल को सुना, और वही उन्हें इतिहास में अमर बना गया। आप भी अमर बन सकते हैं अगर आप खुद पर भरोसा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, भय से बड़ा कोई बंधन नहीं और आत्मविश्वास से बड़ी कोई मुक्ति नहीं। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब हम दो रास्तों पर खड़े होते हैं, एक वो जो समाज से मान्यता दिलाता है, दूसरा वो जो आत्मा को शांति देता है। दुनिया पहले रास्ते की सिफारिश करती है क्योंकि वो उन्हें सही लगता है। एक नौकरी, एक परंपरागत विवाह, एक स्थिर जीवन। लेकिन आपकी आत्मा दूसरा रास्ता चुनती है, एक सपना, एक आवाज, एक अनजानी मंजिल की ओर। और यहीं पर शुरू होता है संघर्ष। इस संघर्ष में सबसे कठिन होता है लोगों की नजरों और शब्दों को सह पाना। वे हंसते हैं, आलोचना करते हैं और आपको झुकाने की कोशिश करते हैं, पर अगर आप स्थिर रहे तो वही लोग बाद में तालियां भी बजाएंगे। जीवन का सत्य यही है, शुरुआत में हंसी उड़ती है, बीच में विरोध होता है और अंत में प्रशंसा मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा पथ पहले कांटों से भरा होता है, पर वही अंत फूलों से सजता है। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा बल है। लोग तुम्हें बदल नहीं सकते अगर तुम अपनी आत्मा के साथ खड़े रहो। पर यह स्थिरता तभी आती है जब भीतर विश्वास हो, न केवल अपने निर्णय पर, बल्कि उस ईश्वर पर जो हर पल तुम्हारे साथ है। हर बार जब अर्जुन डगमगाया, श्री कृष्ण ने उसे उसके भीतर छुपी शक्ति की याद दिलाई। कहा, तुम योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर पीछे हटना अधर्म है। और उसी क्षण अर्जुन को मार्ग दिखा। आपके जीवन में भी कोई श्री कृष्ण है जो बार बार कह रहा है, मत डर, कर्म कर, मैं तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सत्य के साथ होते हो तब मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चलता हूं। कभी आपने ध्यान दिया है, जब कोई कुछ अलग करता है सबसे पहले लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, पर जब वही व्यक्ति सफल होता है तो वही लोग उसे प्रेरणा मानते हैं। सफलता और सम्मान का रास्ता एक ही है। लोग क्या कहेंगे, इस डर को पीछे छोड़ना। ये वही डर है जिसने न जाने कितने कलाकारों को छुपा दिया, न जाने कितने विचारों को जन्म से पहले ही मार दिया, और न जाने कितने जीवन अधूरे छोड़ दिए। पर एक व्यक्ति जो इस डर को हराता है वो दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। सोचिए, अगर मीरा सोचती लोग क्या कहेंगे, तो क्या वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न हो पाती? क्या उसकी भक्ति आज भी गूंजती? नहीं, क्योंकि उसने समाज से ज्यादा विश्वास अपने श्री कृष्ण पर किया। उसे फर्क नहीं पड़ा कि लोग क्या कहेंगे। उसने वही किया जो उसके हृदय ने कहा। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो आत्मा की आवाज पर चलता है वही सच्चा भक्त होता है। जो समाज से डरे वो खुद से दूर हो जाता है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति, यही तुम्हारी पहचान है, न कि लोगों की राय। तो जब अगली बार कोई बोले ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, तो रुकिए, मुस्कुराइए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी आत्मा की बात सुन रहा हूं? अगर हां, तो आगे बढ़िए, बिना रुके, बिना झुके। आपकी राह कठिन हो सकती है, पर वो सच की होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पथ आत्मा दिखाए उस पर चलो। लोग तो आज हंसेंगे, कल सर झुकाएंगे। आपने कभी गौर किया है कि जिन बातों से आप डरते थे वो कुछ समय बाद कितनी छोटी लगती है? वो लोग जिनकी राय आपको रोक रही थी, अब या तो आपके जीवन में है ही नहीं या खुद उलझन में है। समय सबसे बड़ा उत्तर है। आज जो आपको समझ नहीं पा रहे, कल वही आपसे प्रेरणा लेंगे। पर इसके लिए एक बात जरूरी है, आपको आज ही अपने डर को त्यागना होगा। याद रखिए, डर की जड़ दूसरों की सोच नहीं है, बल्कि खुद पर विश्वास की कमी है। आप में शक्ति है, आप में प्रकाश है, आप में ईश्वर का अंश है। तो फिर क्यों डर? आप इस पृथ्वी पर किसी को खुश करने नहीं, बल्कि अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीने आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जन्म किसी के अनुमोदन के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने आत्मा की बात सुनो और उसी के अनुरूप कर्म करो। संसार केवल देखता है, पर आत्मा जानती है। जो आत्मा को संतुष्ट करे वही सत्य मार्ग है। शायद आपके निर्णय सबको पसंद ना आए, शायद कुछ रिश्ते टूट भी जाएं, पर क्या आप उस सत्य को नजरअंदाज कर सकते हैं जो भीतर से आपको पुकार रहा है? सत्य हमेशा अकेला होता है, पर उसी अकेलेपन में श्री कृष्ण का हाथ होता है। जब पांडवों के पास कुछ नहीं था, ना सेना, ना धन, ना सत्ता, सिर्फ श्री कृष्ण थे, और वही उन्हें विजेता बनाने के लिए पर्याप्त था। आज अगर आप अकेले हैं तो याद रखिए, अगर आपका मार्ग सही है तो आपके साथ श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य के साथ होता है मैं उसका रथ सारथी बन जाता हूं। उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कई बार आप रास्ते में अकेले पड़ जाते हैं, ना कोई सुनने वाला होता है, ना कोई समझने वाला। आपको लगने लगता है कि शायद आप ही गलत है, शायद लोगों की बातों में सच्चाई है, शायद मैं वो नहीं कर पाऊं जो मैं करना चाहता हूं। पर यही क्षण सबसे निर्णायक होते हैं, क्योंकि यहीं से आपकी आत्मा या तो टूटती है या फिर जाग उठती है। और जब आत्मा जागती है, तब न कोई समाज, न कोई निंदा और न कोई अस्वीकृति आपको रोक सकती है। यही वो क्षण है जब व्यक्ति भीतर से ईश्वर को महसूस करता है। उसे एहसास होता है, मैं अकेला नहीं हूं, कोई है जो मुझे देख रहा है, मुझे सहारा दे रहा है और मुझ पर विश्वास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तब समझना मैं तुम्हें बुला रहा हूं। जब सब दूर हो मैं सबसे पास होता हूं। तुम्हारे आंसुओं को मैं देखता हूं, तुम्हारे संघर्ष को मैं समझता हूं और तुम्हारे भीतर के प्रकाश को मैं जागृत करता हूं। इसलिए डर को अपने हृदय से निकाल दो। लोग क्या कहेंगे, इस प्रश्न को समाप्त कर दो, क्योंकि जब तुम अपने पथ पर चल पड़ते हो तो धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। सही सोच, सही अवसर, सही लोग, सब कुछ अपने आप आने लगता है। पर पहला कदम आपको उठाना होगा, डरते हुए नहीं, विश्वास से। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम एक कदम चलो मेरी ओर, मैं 100 कदम चलूंगा तुम्हारे साथ। पर पहला कदम तुम्हारा होगा, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ और निर्भयता के साथ। जब आप अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं तो धीरे धीरे बाहरी शोर फीका पड़ने लगता है। लोग अब भी बोलते हैं, पर अब उनका असर आप पर नहीं होता, क्योंकि अब आप जान चुके होते हैं कि जो भी रास्ता आपने चुना है वो आपकी आत्मा की पुकार है, ना कि समाज की स्वीकृति पर आधारित कोई मजबूरी। लोगों की बातें हवा की तरह होती है,
कभी इधर कभी उधर, पर आपका लक्ष्य पर्वत की तरह अटल होना चाहिए, जो ना किसी आलोचना से हिलता है, ना किसी ताली से फूलता है। एक बात याद रखिए, अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे तो अंततः आप खुद को खो बैठेंगे। आपका जीवन कोई जनमत संग्रह नहीं है, ये आपके हृदय की अनुभूति है। आप जिस राह पर चल रहे हैं, हो सकता है उसमें कांटे हो, अकेलापन हो, संघर्ष हो, पर अगर वो राह सच्ची है तो हर कदम पर श्री कृष्ण का साथ भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली शक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचानने में है। जब तुम जान जाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तब संसार की कोई भी आवाज तुम्हारा मार्ग नहीं बदल सकती। लोग केवल परिणाम देखते हैं, मैं तुम्हारे इरादे देखता हूं। अपने इरादों को शुद्ध रखो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। अब जरूरत है उस एक निर्णय की कि चाहे कोई कुछ भी कहे, आप वही करेंगे जो आपकी आत्मा को शांति दे। क्योंकि अंततः जब आप अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होंगे, तो ये सवाल नहीं होगा कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये होगा, क्या मैंने सचमुच अपना जीवन जिया? और उसी उत्तर में होगा आपका मोक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने जीवन अपनी आत्मा की राह पर जिया, उन्होंने ही सच्चे अर्थों में जन्म लिया। बाकी सब केवल सांसें गिनते हैं। सोचिए, अगर तुलसीदास जी ये सोचते कि रामचरितमानस लिखने पर पंडित क्या कहेंगे, तो क्या आज करोड़ों लोगों को राम कथा इतनी सरल भाषा में मिल पाती? उन्होंने भी विरोध सहा था। उनकी रचनाओं को लोक भाषा कहकर तुच्छ समझा गया, पर उन्होंने रुकने का नहीं, बल्कि राम के नाम पर चलने का निर्णय लिया। लोग क्या कहेंगे, इस डर को उन्होंने भक्ति की आग में जला दिया। हर समय में, हर युग में जिसने भी सत्य का मार्ग चुना, उसे आलोचना का सामना करना ही पड़ा। पर आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रमाण है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं। वही लोग जो आज हंसते हैं, कल आपकी प्रेरणा की मिसाल देंगे। तो जब आप कुछ अलग सोचें, कुछ अलग करें, तो घबराइए मत, बल्कि मुस्कुराइए और कहिए, मैं खुद की आत्मा को सुन रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके कान केवल प्रशंसा सुनने को तैयार हों, वे सच्चाई नहीं सह सकते। पर जिसने मेरी पुकार सुन ली, उसे संसार के शब्द डरा नहीं सकते। सुनो सबकी, पर चलो अपने अंतरात्मा के साथ, क्योंकि वही मेरा स्वर है। अक्सर लोग आपकी यात्रा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो आपके संघर्ष, आपकी रातों की बेचैनी और आपके भीतर के द्वंद्व को नहीं देख सकते। इसलिए जरूरी है कि आप उनसे स्वीकृति ना लें, बल्कि अपने ईश्वर से दिशा लें। जो लोग आज आप पर सवाल उठा रहे हैं, कल वही आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगे। पर आप तब भी विनम्र रहें, क्योंकि आप जानेंगे, आपने ये सब श्री कृष्ण के साथ चलकर पाया है, ना कि लोगों की अनुमति लेकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं, तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। मेरा साथ ही तुम्हारा बल है, तुम्हारी मंजिल है। आपके जीवन का हर संघर्ष आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको गढ़ने के लिए होता है। जब आप लोगों की बातों से ऊपर उठते हैं, तो आप भीतर से मजबूत होते हैं। आपका आत्मबल जागता है, और वहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। दूसरों की राय सिर्फ ध्वनि होती है, पर आपकी आत्मा की पुकार, वो तो स्वयं श्री कृष्ण का संदेश होती है। जीवन में यदि कोई सबसे सुंदर चीज है, तो वो है अपने रास्ते पर चलने की आजादी। ये आजादी तब मिलती है जब हम ये डर छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा डर तुम्हें बांधता है, तुम्हारा विश्वास तुम्हें मुक्त करता है। जो मेरी शरण में आता है, उसके लिए दुनिया की कोई आवाज बंधन नहीं बन सकती। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था, वो भी यही सोच रहा था, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने अपनों पर शस्त्र उठाया। लेकिन तब श्री कृष्ण ने कहा, ये युद्ध धर्म का है, न कि रिश्तों का। तुम्हारा धर्म सत्य के लिए खड़ा होना है, ना कि समाज के डर से पीछे हटना। आज भी वही गीता, वही उपदेश आपके लिए है।
आज भी श्री कृष्ण आपको कुरुक्षेत्र के बीच पुकार रहे हैं। उठो, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। आपको बस एक बात करनी है, अपने भीतर के शौर्य को जगाना, अपने हृदय की सुनना और निष्कलंक होकर कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है बिना भय के, वही मेरे सच्चे भक्तों में होता है, क्योंकि वो संसार से नहीं, मुझसे प्रेरणा लेता है। जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, तो सबसे पहले डर आता है, अगर मैं असफल हो गया तो? और फिर आता है, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? यही दो विचार सबसे बड़ा अवरोध बनते हैं। पर एक बात जानिए, जो व्यक्ति असफलता से डरता है, वो कभी सफलता को छू नहीं सकता। जो लोग आज हंस रहे हैं, वो कल चुप हो जाएंगे। पर अगर आपने खुद पर विश्वास नहीं किया, तो आप खुद से कभी आंख नहीं मिला पाएंगे। हर निर्णय में जोखिम होता है, हर राह पर पत्थर होते हैं, पर उसी रास्ते पर चलकर ही आप खुद को पा सकते हैं। सत्य की राह आसान नहीं होती, पर उसमें एक असीम आनंद होता है। वो आनंद जो समाज की वाहवाही से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य भय के कारण टाल दिया जाए, वो जीवन भर मन को खटकता है, पर जो कार्य साहस से किया जाए, वो तुम्हें परम शांति तक ले जाता है। याद रखो, लोग तुम्हारी राह के राहगीर नहीं हैं, वे केवल तमाशबीन हैं, जो सिर्फ तब बोलते हैं जब तुम कुछ अलग करते हो। तो क्यों उनकी बातों से अपने रास्ते को बदलो? जो व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है, वो अंत में चाहे किसी भी परिणाम तक पहुंचे, वो आत्मा से शांत होता है, क्योंकि उसने किसी और की नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की सुनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आत्मा की राह पर चलता है, उसका मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त करता हूं। वो अकेला नहीं होता, मैं उसके हर कदम में साथ चलता हूं। एक समय ऐसा आता है जब आपको दो रास्तों में से चुनना होता है, एक जो सबको स्वीकार्य है और दूसरा जो आपकी आत्मा को स्वीकार्य है। पहला रास्ता आसान लगता है, क्योंकि वहां आलोचना नहीं होती, टकराव नहीं होता, पर वो रास्ता भी नहीं होता जिसमें आत्मा खिल सके। दूसरा रास्ता कठिन होता है, क्योंकि वहां समाज की उंगलियां उठती हैं, लोग सवाल करते हैं और अपनों से दूरी बनती है। पर वही रास्ता आपको खुद से जोड़ता है, आपके ईश्वर से जोड़ता है। जीवन में यदि कुछ पाना है जो स्थायी हो, तो आपको अस्थायी आलोचनाओं को सहना होगा। यदि आपकी नियति ऊंचाई पर है, तो आपके हौसले को कोई जमीन नहीं बांध सकती। कभी कभी लोगों का विरोध ही आपके सही दिशा में होने का संकेत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सबको संतुष्ट करने में लगे हो, तो तुम खुद से दूर होते जा रहे हो। जो अपने सत्य को पहचानता है, वो किसी की स्वीकृति का मोह नहीं करता। आपका जीवन एक यात्रा है, जिसका लक्ष्य लोगों की वाहवाही नहीं, बल्कि आत्मा की तृप्ति है। कभी खुद से ये प्रश्न करें, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे भीतर से पूर्ण करता है? यदि उत्तर हाँ है, तो फिर किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा दुख है नहीं कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह है कि हमने जीवन भर वही किया जो लोग चाहते थे, ना कि जो हम वास्तव में करना चाहते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारे आत्मा की अभिव्यक्ति है। जिस दिन तुम इसे पहचान लोगे, उस दिन तुम स्वयं मुझ में समाहित हो जाओगे। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आप भीतर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। लोगों की बातें, उनके ताने, उनका मजाक, सब कुछ आपको भीतर से घायल कर देता है। आप सोचते हैं, क्या मैंने गलत किया? क्या मुझे वही करना चाहिए था जो सब चाहते थे? पर वही एक कोना आपके भीतर कहता है, नहीं, तुमने वही किया जो ठीक था। तुमने अपने दिल की सुनी, और यही सबसे बड़ा साहस होता है। लोगों के शब्द तीर बन सकते हैं, पर अगर आत्मा दृढ़ है, तो वो तीर दीवारों से टकराकर टूट जाते हैं। आपका रास्ता आपकी आत्मा को प्रसन्न करता है, तो वो रास्ता सही है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जो भी बड़ा कार्य किया गया, वो पहले आलोचना का शिकार बना, पर अंत में वही इतिहास बना।
वही लोगों की प्रेरणा बना। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हारे कर्मों को उसी दिन समझेगी जिस दिन परिणाम सामने आएगा, पर मैं तुम्हारे इरादों को उसी क्षण जान लेता हूं जिस क्षण तुम उन्हें मन में उठाते हो। तो अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम दुनिया को दिखाने के लिए जीना चाहते हो, या उस परमात्मा को पाने के लिए जो हर पल तुम्हारे भीतर विराजमान है? जिन्होंने जीवन में लोगों से डरकर निर्णय लिए, उनके पास पछतावा रहा, और जिन्होंने साहस से निर्णय लिया, उनके पास अनुभव, ज्ञान और आत्मिक संतोष रहा। तुम कौन सा मार्ग चुनोगे? श्री कृष्ण कहते हैं, जो संसार की ध्वनि में मेरी वाणी को सुन सके, वही मेरा सच्चा भक्त है। वही अपने कर्म के द्वारा लोगों की सोच बदलता है। तुम्हारे जीवन का मूल्य किसी की राय से तय नहीं होता, ना ही तुम्हारी कीमत किसी की तालियों से बढ़ती है, और ना ही किसी की निंदा से घटती है। तुम जो हो, जैसे हो, वही पर्याप्त हो। यदि तुम स्वयं को स्वीकारना सीख जाओ, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, बस खुद को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो, तो दुनिया की हर आवाज अर्थहीन हो जाती है। लोग तुम्हें परखते हैं अपने पैमानों पर श्री कृष्ण तुम्हें परखते हैं तुम्हारे भीतर के प्रेम, विश्वास और धैर्य पर। वो लोग जो कल तक तुम्हें असफल कह रहे थे, वही लोग कल तुम्हें प्रेरणा कहेंगे। पर यह बदलाव तुम्हें नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि तुमने तो अपनी यात्रा अपने कृष्ण के लिए शुरू की थी, लोगों के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मार्ग जितना कठिन होगा, मैं उतना ही तुम्हारे निकट रहूंगा। तुम्हारी सांसों में मेरा नाम होगा, और तुम्हारे कदमों में मेरा प्रकाश होगा। जो व्यक्ति लोग क्या कहेंगे कि बेड़ियों को तोड़ देता है, वही सच्चा साधक बनता है। उसे फिर दुनिया नहीं डराती, बल्कि दुनिया उसे सुनती है। कभी कभी तुम्हें पूरी दुनिया के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है, सिर्फ इस विश्वास के साथ कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं श्री कृष्ण है। और जब श्री कृष्ण साथ हो, तो हार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम संसार से डरते रहोगे, तब तक तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। डर को छोड़ो, निर्णय लो। मैं हर निर्णय में तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। कभी रुककर अपनी यात्रा को देखो, कितना कुछ सहा, झेला, सीखा, और फिर भी तुम खड़े हो, मुस्कुरा रहे हो। ये साधारण नहीं है। लोगों ने कहा, ये मत करो, वो मत करो, पर तुम्हारा दिल कहता रहा, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। यही तो साहस है, यही तो श्री कृष्ण की प्रेरणा है कि जब सब पीछे हटते हैं, तुम तब भी आगे बढ़ते हो। दुनिया तुम्हारे संघर्षों को नहीं देखती, वो सिर्फ नतीजे देखती है। पर श्री कृष्ण तुम्हारे हर आंसू, हर टूटी उम्मीद, हर चुप्पी को देखते हैं। तुमने जब दुनिया की बातों से हार मान ली थी, तब भी उन्होंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम गिरो, रूठो, थको, पर मुझसे दूर मत हो, क्योंकि जब तुम सबसे थक जाओगे, तब भी मैं तुम्हें थामे रहूंगा। लोगों की नजर में तुम हार सकते हो, पर यदि तुमने सच्चाई, प्रेम और विश्वास नहीं छोड़ा, तो तुम मुझमें जीत चुके हो। जीवन में सबसे बड़ी विजय लोगों को जवाब देना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को शांत करना है। शांत आत्मा ही सच्चा मंदिर है, और उस मंदिर में जब श्री कृष्ण का नाम गूंजता है, तो फिर संसार की आवाजें स्वतः मौन हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे नाम को हृदय से जपता है, उसके जीवन की हर परीक्षा मेरी कृपा से अवसर में बदल जाती है। और अंततः जब आप ये सोचने से मुक्त हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो एक नई आजादी का अनुभव होता है। आपकी आत्मा नाच उठती है, आपका मन शांत हो जाता है, और जीवन का हर क्षण श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाता है। जो लोग कल तक आपके निर्णयों पर हंसते थे, वे आज आपकी मजबूती को देखकर चकित होते हैं, क्योंकि आपने रास्ता लोगों के शब्दों से नहीं, बल्कि कृष्ण की वाणी से चुना था। तो हे साधकों, अब समय आ गया है अपने भीतर
श्री कृष्ण को पहचानने का, अपने हर निर्णय को डर से नहीं, भक्ति और आत्मविश्वास से लेने का। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर वही दिव्यता हूं जिसे तुम बाहर खोजते रहे। डरो मत, रुको मत, झुको मत। तुम मेरे हो और मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। यदि आज की ये वाणी, श्री कृष्ण की ये अमृतमय शिक्षा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे केवल अपने तक मत रखिए, इसे अपने उन मित्रों तक पहुंचाइए जो लोगों के डर में जी रहे हैं। उन अपनों तक भेजिए जो अपने सपनों से डरकर चुप हो गए हैं, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर वाणी में श्री कृष्ण बोलते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए, अब मैं केवल कृष्ण की सुनूंगा। जय श्री कृष्ण। आपका हर कदम, हर विचार और हर निर्णय श्री कृष्ण की छाया में सुरक्षित हो।